11-12 अप्रैल को ईरान अमेरिका मुज़ाकरात जो कि इस्लामाबाद के अंदर हुए, टेबल पर क्या होता रहा? फील्ड मार्शल इसहाक डार और शहबाज शरीफ किसका बीच बचाव कराते रहे, किसको बार बार ठंडा करते रहे? एयाज सादिक ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, आपके सामने डिटेल्स रखेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, 11-12 अप्रैल को ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की टेबल पर क्या होता रहा? पहली दफा किसी हुकूमती रहनुमा ने पब्लिक में किसी हद तक खुलकर बात की है और इंकशाफ किया कि 6 बार अफ्रीकन आपस की गर्मी सर्दी की वजह से उठकर चले गए और उन्हें फिर जो इकट्ठा बिठाया गया। नाज़रीन, ये इंकशाफ किसने किया है? ये इंकशाफ करना स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक का, उन्होंने इंकशाफ किया है। 12 अप्रैल को 3:47 पर फजर की नमाज से पहले मुझे पैगाम आया कि ड्राफ्ट एग्रीमेंट बन रहा है। इतना करीब पहुंच गए थे और हमारे एक मेहमान ने बताया कि हम मिलीमीटर दूर थे, इतना करीब पहुंच गया था, एग्रीमेंट नहीं हो सका। 47 साल बाद पाकिस्तान ने दोनों को एक मेज पर बिठाया। मीटिंग के दौरान गर्मी सर्दी हो जाती थी, ब्रेक हो जाती थी, फिर चले जाते थे। फिर कभी फील्ड मार्शल साहब इसहाक डार साहब कभी एक को ठंडा करते, कभी दूसरे को ठंडा करते थे, फिर बिठा देते थे। 6 दफा ये हुआ। दोनों को हमने बताया कि आपकी जंग की वजह से दुनिया पिस रही है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने ये इंकशाफ किया है। हामिद मीर ने बताया कि जब एग्रीमेंट तैयार हो गया तो जेडी वेंस ने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि थोड़ी देर इंतजार करें, फिर दोबारा कॉल बैक आई और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आपने एग्रीमेंट साइन नहीं करना, आप फौरन वापस अमेरिका आ जाएं। और बिल्कुल वो ब्रेक थ्रू के करीब थे, सुबह 7 बजे वहां पर फैसला हुआ कि अब हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक थ्रू से पहले एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम 3-4 घंटे के बाद वापस आएंगे। तो जो जेडी वेंस अमेरिका के नायब सदर वो उठे, उन्होंने फोन पे ट्रंप को बताया जी कि हमारा एग्रीमेंट तैयार है और ईरान जो है उसने हमारी सारी जो बातें हैं मान ली हैं, लेकिन उनकी सिर्फ एक ही शर्त है कि लेबनान में सीज फायर करवाया जाए। वो हमने उनको यकीन दिला दिया है कि इजराइल और लेबनान के जो नुमाइंदे हैं उनको हम वाशिंगटन में बुला रहे हैं और हम वो सीज फायर करवा देंगे। तो अब हम बिल्कुल एग्रीमेंट पे थोड़ी देर में दस्तखत कर देंगे। जब ट्रंप साहब को पता चला कि दस्तखत होने वाले हैं, उन्होंने जेडी वेंस को रोक दिया। उन्होंने कहा नहीं, जरा मुझे थोड़ा तुम टाइम दो। और थोड़ी देर बाद उन्होंने मैसेज भेजा कि नहीं, आप आ जाएं, वापस आ जाएं। और जेडी वेंस जो है उन्होंने वो हाथ में पकड़ा हुआ था, वो MOU का ड्राफ्ट उनके हाथ में था ऐसे। अब उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बहाना मार के मुज़ाकरात की मेज से उठें। तो उन्होंने जी कहा जी कि मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं लेके जाता। जो उन्होंने कहा था वो बहुत काबिल एतराज़ बात की थी, जो मेरे ख्याल से अनडिप्लोमेटिक भी थी और अनएथिकल भी थी। ये तफसील किसी और जरिए से अगर आप तक आ जाए तो आ जाए। बहरहाल जी जेडी वेंस साहब जो है उन्होंने कहा जी ये जो ड्राफ्ट है ठीक है, इस पर हमारा इत्तेफाक है, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो हमें जरा आप टाइम दें, वो फिर हम टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व करेंगे और हम दोबारा मिलेंगे। ये उन्होंने कहा हम दोबारा मिलेंगे। बाकर तालिबाब साहब को उन्होंने कहा जी हम दोबारा मिलेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कहा हम दोबारा मिलेंगे। ये कह के वो वहाँ से उठे और सीधे निकल गए होटल से और गाड़ियों में बैठे और एयरपोर्ट चले गए। ईरानी डेलीगेशन वहीं बैठा रहा, ईरानी डेलीगेशन नहीं उठा। और ईरानी डेलीगेशन ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार से कहा गवारिएगा, हम नहीं उठे। ये तीसरी मर्तबा भी अमरीकी उठ के चले गए। यही वजह है कि जेडी वेंस के चेहरे के ऊपर नागवारी थी, आखिर वो उठ के चले गए। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप कहीं पर भी नहीं चाहते कि ये जंग रुके और इसके पीछे असल में इजराइल है जो नहीं चाहता कि ये जंग रुके। हामिद मीर का ये भी कहना है कि ईरानी डेलीगेशन टेबल पर बैठा रहा। उन्होंने फील्ड मार्शल से इसहाक डार से कहा कि आप गवा रहिएगा, हम मुज़ाकरात के लिए बैठे रहे और अमेरिकन उठकर चले गए। और ये तीसरी बार है कि जब अमेरिका हमें धोखा दे रहा है। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा।